झारखंड में विधानसभा सत्र के मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही विपक्ष हमलावर है। लॉ एंड ऑर्डर, जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था, एक बड़ा इशू है। लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन, इसको जो है सदन के अंदर और बाहर उठाने का विपक्ष मन बना चुके। इस वक्त मुख्य सचेतक विरंची नारायण हमारे साथ हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है लगातार सरकार बैठकें कर रही है, मुख्यमंत्री अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सुधरता नहीं दिख रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो अपना पांव पसार चुका है। देखिए, पहले ही से पिछले 3.5 साल हो गए सरकार के, झारखंड जल रहा है। पहले संथाल परगना में हमारी जो आदिवासी बहन बेटियां हैं, जो सामान्य बहन बेटियां हैं, बलात्कार हो रहा है समुदाय विशेष के द्वारा, खासकर टारगेट करके उनकी हत्या हो रही है, टुकड़ों में काटा जा रहा है। अब राजधानी भी सुरक्षित नहीं है, रोज गोलियां चल रही हैं राजधानी में। राजधानी में जिस तरह से परसों सुभाष मुंडा की हत्या हुई, कल अजय मुंडा के ऊपर आयसू नेता है, उनके ऊपर गोली चली, जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, ये लोग तमाशा नहीं देख सकते। मेरा मानना है कि ये सरकार जमीन लुटवाने में लगी है। ये सरकार जो ऑर्गेनाइज क्राइम करा रही है, उसका सरगना कोई दूसरा नहीं है। संगठित अपराध हो रहा है जमीन लुटवाने के लिए, जमीन बेचने के लिए, लुटवाने के लिए। के अंदर से विदेश से प्रिंस खान ऑपरेट कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं आपको कि ये संगठित अपराध हो रहा है झारखंड में, और सीधा सीधा अवैध तरीके से अकूत संपत्ति सत्ता में बैठे लोग कैसे अर्जित करें, उसका ये प्रयास है। इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। राज्य की राजधानी रांची सुरक्षित नहीं है, और यहाँ सुभाष मुंडा जी की जिस तरह से उनके ऑफिस में घुस करके अपराधियों ने गोलियों से तड़तड़ाहट से उसकी हत्या की, और पुलिस प्रशासन मौन साधे रहा। आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। कल भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर गोलियां बरसाई गई। राज्य के संथाल परगना का हालात सबके सामने है। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है, और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि सुभाष मुंडा जी की जो हत्या हुई है उसकी सरकार सीबीआई जांच कराए, और राज्य में जो विधि व्यवस्था का संकट खड़ा हुआ है, इसलिए इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज तो हुआ, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ही विपक्ष हमलावर दिखी। यानी बीजेपी ने यहाँ पे सत्ता पक्ष को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे जमकर घेरा। अमूमन पहला दिन जो है कस्टमरी होता है, कंडोलेंस के बाद हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही हाउस की शुरुआत हुई उसी वक्त बीजेपी के विधायक प्लेकार्ड्स लेकर बाहर निकल गए, और हाल ही में हुए हत्या और माकपा नेता सुभाष मुंडा के हत्या समेत जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जेल के अंदर से और विदेश में बैठकर अंजाम दिया जा रहा है अपने गुर्गों के द्वारा, उस पर जो है तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी के विधायकों ने दी। इधर जो है मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्राइम की बैठक हो रही है कि अपराध नियंत्रण कैसे किया जाए। पुलिस के आला अधिकारी को तलब किया जा रहा है, उनको जो है अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 15 दिन में आप स्थिति पे काबू पाए। दूसरे तरफ क्राइम हो रहा है, और ये मुद्दा सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ गूंजता रहा। बड़ी बात यह है कि सदन के अंदर शोक प्रस्ताव के दरमियान भी लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है और हत्या जिनकी की गई, उसके प्रति बीजेपी ने शोक प्रस्ताव लाया और उनके प्रति जो है संवेदना प्रकट की। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने भी जो है जोरदार जवाब दिया, और मणिपुर में जिस तरह की घटना घटी है उसको लेकर सदन के अंदर आवाज उठाई शोक प्रस्ताव के दरमियान, और कहा कि ये एक ऐसी घटना है जिससे लोकतंत्र शर्मसार होती है। ये बातें जो है सीपीआईएमएल के विधायक विनोद सिंह ने भी कहा कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना जो है मणिपुर में घटी है, और वहां पे लगातार हत्याएं हुई है, उसके प्रति उन्होंने संवेदना भी प्रकट की और शोक भी जताया। यानी जब यहां से लॉ एंड ऑर्डर की बात उठाई गई तो उधर से मणिपुर की घटना जो है उसके बारे में जिक्र किया गया। हालांकि तमाम विधायकों ने बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुआ था और उसमें जो आम लोगों की जान गई, उसको लेकर भी जो है शोक संवेदना प्रकट की। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।